हाँ जी भाई। प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद भाई। क्या हाल है आप सभी के? चलिए जी, फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताएंगे क्या मेरी आवाज हमारे सभी दोस्तों तक पहुंच पा रही है क्या नहीं। और अगर यस पहुंच रही है तो एक बार थम्स अप डाल दीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से फटाफट कंफर्म कर दो कि मेरी आवाज अब सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं। ऑल क्लियर है? चलो जी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हमारा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट चैप्टर खत्म हो चुका था। आज हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको बता दूं, आज जो मैं प्रैक्टिस में कराऊंगा वो लेवल 1 कराऊंगा। कौन सा लेवल चलेगा, कमेंट में एक बार लिख के बताओ। आज हमारा चलेगा लेवल 1। एक और क्लास आपको मिलेगी लेवल 1। एक और क्लास आपको मिलेगी लेवल 1। तो लेवल 1 की मैं 3 क्लास कराऊंगा। वो इसलिए, कारण है उसका, क्योंकि एक बार जो बहुत इजी इजी से बेसिक से क्वेश्चन है ना, वो बच्चों को पता चल जाए और उससे एक बार थोड़ा सा क्या एक ये कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा ना मोटिवेशन आ जाए उनके अंदर। ठीक है, ताकि उनको ये हो कि यार हाँ, हम कर सकते हैं उन चीजों को। ठीक है, बेसिक्स क्लियर हो जाए। फिर मैं आपको दूंगा जो नेक्स्ट क्लास होगी, लेवल 2, जिसको हम कहते हैं एडुक्विटी, एडिक्विटी लेवल। ठीक है, लेवल 2 होगा हमारा एडिक्विटी लेवल। ठीक है भाई, ये फिर मैं आपको दूंगा नेक्स्ट। ठीक। और आज आपको इसमें 2 क्लास मिल जाएंगी। लेवल 1 की क्लास 1 मैं अभी करवा रहा हूं लाइव। लेवल 1 की एक और क्लास मैं आपको दे दूंगा रिकॉर्डेड करके, 100 क्वेश्चन की रिकॉर्डेड करके दे दूंगा। तो 2 क्लास आपको मिल जाएंगी, फिर एक और नेक्स्ट। ठीक है, चलो। बाकी हम बाकी चीजों पे चर्चा करेंगे। चले जी, स्टार्ट करें बेटा। आ जाओ। अब ये मत के देखना इस समय मेरा जो ये होलिया है वो कैसा है। ठीक है, होली की वजह से थोड़ा सा खराब हो गया है। ठीक। तो आज आप देहरादून से, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आज क्लास देहरादून से चल रही है। आज जो क्लास है वो देहरादून से चल रही है, मैं देहरादून ही हूँ। अच्छा बच्चों, एक चीज और बता दूं, सैटरडे को मेरा ऑपरेशन होगा। ठीक है, एक्चुअल में मैं देहरादून आने का कारण ही ये है, क्योंकि जहां पर मेरा लेग का ऑपरेशन हुआ था, तो आपको बताया, मैंने रॉड के बारे में बताया था कि वो निकलनी होती है। तो सैटरडे को जो है डॉक्टर ने बोला मैं अभी क्लास के बाद जो है जाऊं, मतलब गया था वैसे तो सुबह भी, लेकिन फिर से एक बार बुलाया है। तो सैटरडे को बोला है कि ऑपरेशन होगा सर। ठीक है, और ऑपरेशन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऑपरेशन के बाद उन्होंने बोला कि लगभग 10 दिन का रेस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपरली ठीक हो जाओगे। ठीक। तो सैटरडे को मेरा ऑपरेशन होगा। तो कल भी मैं क्लास लूंगा और सैटरडे की क्लास में रिकॉर्डेड करूंगा, और उसके अलावा मेरी कोशिश है कि ऑपरेशन से पहले मैं कुछ रिकॉर्ड कर दूं क्लास आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी मैं इंफॉर्मेशन देता ही रहूंगा आप लोगों को। चलो जी, पहला क्वेश्चन है, अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स वर क्रॉसिंग द ब्रिज। ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। अब पंगा क्या है कि कई सारे बच्चे ये देखते हैं कि भैया सोल्जर्स तो अपने आप में प्लूरल नाउन है। अगर सोल्जर्स अपने आप में प्लूरल नाउन है तो इसके हिसाब से वर आना चाहिए था। लेकिन यहां पर हम किसके अकॉर्डिंग जाएंगे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है अ कंपनी। क्योंकि इस प्रेपोजिशन के बाद
ये जो प्रेपोजिशन दिया है, इस प्रेपोजिशन के बाद 200 सोल्जर्स किसका काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का। अब बेसिक तो आपका मजबूत हो गया, तो आप सभी को पता है कि भाई ये प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट है हमारा अ कंपनी, मतलब एक कंपनी, मतलब एक समूह, तो सिंगुलर हो गया। तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा यहां पर क्या होगा? वॉज होगा। तो हम इसमें लगाएंगे सी। तो होपफुली पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए फटाफट। करते चलो फटाफट, स्पीड में क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। जनरेटर की आवाज आ रही है। अरे वो जनरेटर की आवाज नहीं आ रही, वो एक्चुअल में क्या है, लाइट गई हुई है ना, तो इन्वर्टर की आवाज आ रही है। अ नंबर ऑफ राइटर्स, देखिए अ नंबर ऑफ, भैया आपने हमें पढ़ाया था कि अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, और जब आपने मैनी कह दिया तो प्लूरल हो गया, तो मैनी के साथ आंसर क्या हो जाएगा? हैव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ देम, उनमें से एवरी वन, तो हमारा जो ये प्रपोजिशन है, इसके पीछे ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? एवरीवन। एवरीवन अपने आप में कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी मिलेगी? सिंगुलर के साथ वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। एवरीवन, समवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, सब आपको बताया था सिंगुलर होता है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दो में से एक भी नहीं, तो हमारा सब्जेक्ट यहां क्या माना जाएगा? नाइदर। तो नाइदर कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा? सिंगुलर। आइदर, नाइदर मैंने आपको पढ़ाए थे सिंगुलर होते हैं, तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? इज आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, नाइदर यू नॉर आई, नाइदर नॉर कॉन्सेप्ट बताओ। आप कहते हो ना भैया इतना सारा कैसे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा आपको कुछ नहीं करना, कि सिर्फ मेरे साथ जब चैप्टर खत्म होगा तो उसके क्वेश्चंस लगा लेना। मैं क्वेश्चन क्वेश्चन में ही सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नाइदर S1 नॉर S2, नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में हमेशा जो वर्ब लगती है वो किसके अकॉर्डिंग लगती है? सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगती है। तो सेकंड वाले में आई के हिसाब से क्या आंसर होगा? आई के हिसाब से आंसर होगा एम, इसका आंसर होगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाइदर द किंग नॉर द मिनिस्टर्स, अब नाइदर नॉर में हम सेकंड वाले के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो सेकंड वाला हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। मिनिस्टर्स मतलब बहुत सारे मंत्री, तो प्लूरल के हिसाब से कभी भी एसईआईएस नहीं लगता, एसईआईएस लगता है सिंगुलर में, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है। नेक्स्ट, लॉ एंड ऑर्डर। अब भैया आपने हमें पढ़ाया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दो होंगे एंड से जुड़ के लगेगा कि प्लूरल, लेकिन इनका मीनिंग सिंगुलर होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर का एक ही तो मतलब होता है कानून, तो ये सब्जेक्ट कैसा बना? सिंगुलर बना। अगर ये सिंगुलर बना तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आएगी सिंगुलर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इज आंसर हो जाएगा। चलिए जी, राइस एंड करी, भैया आपने ये भी बताया था कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, इस टाइप के जो होते हैं, अगर इनका मीनिंग सिंगुलर आ रहा है तो वो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। तो राइस एंड करी जो है वो फेवरेट फूड है, तो इसको फूड बना दिया। फूड बना दिया तो इसका मतलब ये सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका इज आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 10,000 रुपीज लार्ज सम, इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो 10,000 रुपए अपने आप में एक कैसा नाउन होता है? प्लूरल नाउन होता है, लेकिन इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सम मतलब यूनिट में। और जब किसी प्लूरल नाउन को यूनिट में कन्वर्ट कर दें तो वर्ब कैसी लगनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए उसकी सिंगुलर, तो आंसर भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट, द टेल ऑफ टू सिटीज, मैंने कहा था कि कुछ नाम देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन यूज सिंगुलर की तरह होते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं 3 इडियट्स, अब 3 इडियट्स वैसे तो 3 मूर्ख होते हैं, लेकिन ये क्या है? ये है नाम, किसी किताब का नाम, किसी नोवेल का नाम, और नाम हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। टेल ऑफ टू सिटीज जो है ये भी किसी नोवेल का क्या है? नाम है, और नाम है तो इसका मतलब ये कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। और सिंगुलर है तो आंसर क्या होगा इसका? इज आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे, द यूनाइटेड स्टेट्स, भैया ये भी आपने बताया था कि ये किसी कंट्री का क्या है? नेम है, और नेम हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के बाद वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। तो आंसर इसका हो जाएगा हैज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? चलो जी, द टीचर टुगेदर विद हिज स्टूडेंट्स, देखो आपने हमें पढ़ाया था कि विद, टुगेदर विद, अलोंग विद से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं
तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आती है। तो फर्स्ट वाला टीचर हमारा कैसा है? सिंगुलर है। अब ये मत देखना कि यहाँ स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, इसके हिसाब से नहीं आएगी, टीचर के हिसाब से आएगी। टीचर के हिसाब से आएगी तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा वॉज। अ टेबल इन एडिशन टू, अब ये भी मैंने लिखवाया हुआ है। अगर करवाया हुआ है तो दिल मारो फेंक के कि हाँ भैया आपने सब लिखवाया हुआ है, बिसाइड्स, विद, टुगेदर विद, है ना, अलोंग विद। भाई इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स। तो इसमें भी हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? फर्स्ट के। फर्स्ट टेबल हमारा कैसा है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? इज आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट, कमल एंड नॉट हिज ब्रदर्स। एंड नॉट से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। कमल, कमल कैसा सब्जेक्ट मानू? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। मैनी अ बॉय, भैया आपने हमें पढ़ाया था कि मैनी के बाद नाउन आता है प्लूरल, और मैनी आ के बाद नाउन आता है सिंगुलर। कैसा नाउन आता है? सिंगुलर नाउन आता है। तो यहां पर वर्ब भी कैसी आएगी? यहां पर वर्ब भी आएगी सिंगुलर, और यहां पर वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। प्लूरल वर्ब आएगी। कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, तो आ जाओ। मैनिया के बाद सिंगुलर नाउन सही है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा हैव की जगह पर हैज। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे पकड़ोगे? और यही क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे जब एडिक्विटी में आएंगे, लेवल पे आएंगे। तो देखो कैसे पकड़ना है। हमने यहां नोटिस किया हमारे पास ऑफ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है जी। तो जो ये है प्रेपोजिशन ऑफ गेटिंग व्हाट, हाउस, ठीक है जी, कहां पर? इन बिग सिटीज। तो इस प्रेपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट हो गया गेटिंग, जो कि जिरेंड है। अब जिरेंड बनता है वर्ब से, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी हमारा हाउस भी ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से प्रेपोजिशन आ गई इन। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बिग सिटीज, यानी कि सिटीज। तो ये भी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन बचा? सब्जेक्ट बचा हमारे पास डिफिकल्टी। और डिफिकल्टी कैसा सब्जेक्ट हुआ? डिफिकल्टी सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? वर्ब भी मेरे भाई फिर तो सिंगुलर होने चाहिए। तो आर की जगह आंसर क्या होगा? आर की जगह आंसर होगा इज। ठीक है। योर चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, अब देखो ऑफ प्रेपोजिशन आई, इस प्रेपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्ट कौन काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा फ्रेंड्स। तो सब्जेक्ट कौन है? चॉइस। चॉइस कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो आंसर होगा हमारे यहां पर इज। तो कई बच्चे कहते हैं कि भैया फ्रेंड्स तो प्लूरल है। बेटा फ्रेंड्स ग्रेट नहीं है, फ्रेंड्स की चॉइस। तो चॉइस के हिसाब से आंसर यहां पर इज आएगा। नेक्स्ट, द व्हाइट एंड ब्लैक काउ। अब आर्टिकल एक से पहले दिया हुआ है, इसका मतलब ये एक ही गाय है जो व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। अगर होता द व्हाइट एंड द ब्लैक, ठीक है, द व्हाइट एंड, तो इसका मतलब अलग अलग हो जाती। अभी एक ही गाय है, तो आंसर हो जाएगा इज। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। भैया आपने हमें पढ़ाया था अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। इन सब के बाद हमेशा, इन सब का मतलब होता है, अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, इन सब का मतलब होता है मैनी। तो इनके बाद हमेशा याद रखिएगा प्लूरल नाउन आएगा प्लस प्लूरल वर्ब आएगी, दोनों प्लूरल आएंगे। वो तो द नंबर मतलब एक संख्या वो सिंगुलर होती है। तो इसीलिए मेरे भाई यहां पर आंसर हमारा जो होगा वो होगा वर। ठीक है। नेक्स्ट, फायर एंड वाटर। अब आग और पानी एक साथ नहीं आते कभी भी, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ऐसा नहीं कह सकते कि भैया इसको पूरा बना के एक सिंगुलर बना दो, नहीं। आग अलग चीज होती है, पानी अलग चीज होती है। तो अब ये क्या माना जाएगा? ये प्लूरल माना जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा? डज की जगह डू, क्योंकि डज कहां आता है? बताओ जल्दी से। डज आता है सिंगुलर के साथ और डू आता है गुड प्लूरल के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री इज डिवाइडेड। अब कुछ ऐसे वर्ड मैंने आपको बताए थे जैसे कमेटी, जैसे ज्यूरी, जैसे मिनिस्ट्री। अगर ये यूनैनिमस है, यूनैनिमस,
सर्वसम्मति है, तो ये कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। और अगर ये डिवाइडेड है तो ये कैसा माना जाएगा? प्लूरल। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? लो जी अगले क्वेश्चन पे आओ। मजा आ रहा है रिवीजन में? है भाई, रिवीजन में मजा आ रहा है? एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी मोहन। मोहन कैसा सब्जेक्ट है? यहां पर सिंगुलर है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नो न्यूज इज। अब देखो न्यूज कैसा नाउन होता है? सिंगुलर नाउन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए यहां पर इज आंसर होना चाहिए। चलो जी, वीना एंड नॉट यू, तो एंड नॉट से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो किसके हिसाब से आएगा? फर्स्ट के हिसाब से। और वीना कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहां पर हैज आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलो जी, आर दीज चिल्ड्रंस मदर इल। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या लगाओगे। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, टेंशन मत लो। एक बार अ फ्यू फ्यू द फ्यू का कॉन्सेप्ट, अरे बाबू ये एडजेक्टिव चैप्टर का टॉपिक है, वहां समझाएंगे। अभी खोलेंगे तो फिर बीच में गड़बड़ नहीं हो जाएगी, क्वेश्चन रुक जाएंगे सारे। देखो, अब यहां पर कई बच्चों ने मुझसे एक बार, कई बार मैंने जब क्वेश्चंस को मतलब चेक करता हूं तो कई बार बच्चा पता है क्या कहता है कि भैया एक बात बताओ, यहां पर आर सही तो है। मैंने कहा क्यों? बोला चिल्ड्रन प्लूरल तो है। मैंने कहा बे गधे, सब्जेक्ट चिल्ड्रन नहीं है, सब्जेक्ट कुछ और है। सब्जेक्ट है चिल्ड्रन की मदर, तो यहां पर चिल्ड्रन नहीं है सब्जेक्ट। अगर मैं कह दूं राम्स मदर, तो क्या कहोगे? कौन है सब्जेक्ट, राम या मदर? तो आप कहोगे भैया ये तो पजेसिव दिखाने, पजेशन दिखाने वाला नाउन है, तो ये थोड़ी सब्जेक्ट होता है, ये है सब्जेक्ट। तो ऐसे चिल्ड्रन थोड़ी है, चिल्ड्रन की मदर है। तब यहां बच्चे बड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो इसीलिए बेटा यहां पर इज होगा। नेक्स्ट, मैनी अ क्रिमिनल, मैनी आ के साथ सिंगुलर है, तो आंसर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल। बताइए क्या आंसर होगा इसका? नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल सॉरी। वाह बेटा, वाह जी वाह, वाह 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 वाह। चलो अभी आपको एक बढ़िया सी चीज सुनाता हूं। एक बच्चे ने भी एक क्वेश्चन पूछा है, देखो आपको सुन के हंसी आएगी। नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बताओ, नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? कमेंट में लिख के बताओ फटाफट। आप कहोगे भैया आपने पढ़ाया सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आती है, तो सेकंड पे तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल यहां पर किस कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वॉज सही तो है, नो एरर होगा। अबे गधो, जरूरी थोड़ी है वॉज का वर का वॉज करना, तुम हर जगह वॉज का वर है। रैपट देखा, ये रैपट उल्टे हाथ का लगाऊंगा बढ़िया, एक गुद्दी पे लाल हो जाएगी तुम्हारी गुद्दी। ईमानदारी से बताना किस किस ने नो एरर दिया था? कसम है बेटे तुम्हें अपने अपने एग्जाम की। ईमानदारी से बताओ किस किस ने नो एरर आंसर लगाया है? तो भाई कॉन्सेप्ट नाम की भी कोई चीज होती है, या आंख अंधाधुंध इज का आर वॉज कवर कर रहे हो? जानबूझ के मैंने क्वेश्चन बीच में डाला था ये चेक करने के लिए कि तुम कितनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो। चलो, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद से स्टार्ट करोगे तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी? फर्स्ट के, सिंगुलर। क्रिमिनल जो है वो सिंगुलर है, तो आंसर हो जाएगा वॉज, इसका आंसर होगा। देयर इज, भैया आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि देयर के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो डिपेंड करती है आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन पे। जैसा ये सब्जेक्ट होगा वैसी ही ये वर्ब होगी। अब यहां पर अगर सिर्फ एक मैन होता तो सही था, एक विमेन होता सही था, लेकिन इसने इन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया, प्लूरल बना दिया। तो प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या होगा बताओ? प्लूरल के हिसाब से आंसर होगा आर।
ठीक है भाई। चलो ये वाला बताओ जल्दी से फटाफट। चलो करो इसको फटाफट जल्दी से, एक सेकंड मुझे। भाई एक सेकंड देना बस जरा, है ना। डॉक्टर साहब का मैसेज आया है यार, मैं एक बार जरा उनको बता दूं। बे शिट, बड़ी आफत है यार। चलो जी, द हिमालयाज। अब हिमालयाज जो होता है वो प्लूरल नाउन होता है, क्योंकि इसमें एक चोटी नहीं होती, बहुत सारी पीक्स होती हैं, रेंज होती है ये, तो इसीलिए ये प्लूरल होता है, याद रखना। हिमालयाज सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, दिस ये होता है माउंटेन रेंजेस का एक समूह, मतलब बहुत सारी माउंटेन रेंजेस को कहते हैं। अजय इज वन ऑफ दोज पर्संस। ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखो। अब सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने कहा था भाई रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले जो भी एंटीसीडेंट होगा, इस हु से पहले एंटीसीडेंट कौन है यहां पर? पर्सन्स। अब पर्सन्स कैसा है? प्लूरल है। प्लूरल है तो मेरे भाई प्लूरल के साथ प्लूरल ही लगेगा ना, तो डज तो सिंगुलर में आता है, तो यहां पर हो जाएगा डू। द डैफोडिल्स हैव बीन रिटन। इसका मतलब ये क्या है? डैफोडिल्स जो है वो नाम है, और नाम क्या होता है? नाम होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या होगा? हैज आंसर होगा। 10 किलोग्राम्स ऑफ शुगर आर। देखो यहां पर उसने कहा 10 किलोग्राम चीनी। अगर इस पूरे को पढ़ोगे ना, तो इस पूरे का मतलब है 10 किलोग्राम चीनी। अब अगर मैं कहूं 5 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 1 किलो चीनी, है ना, तो चीनी ही रहेगी। इसका मतलब ये सब्जेक्ट कैसा माना जाएगा? अनकाउंटेबल, यानी कि सिंगुलर। तो आंसर इसका होगा इज। मैं कहूं 50% शुगर, हाफ ऑफ द शुगर, तो बात तो शुगर की वही है ना। द जेंट्री। भैया आपने हमें पढ़ाया था कि जेंट्री का मतलब होता है जेंटल पीपल, ठीक है, उच्च कुलीन लोग। नोबल पीपल कह सकते हो, नोबल पीपल कह सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन ये प्लूरल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? प्लूरल, मतलब इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल, एस लगता है सिंगुलर में। नेक्स्ट, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। देखो आई के हिसाब से तो एम सही था, लेकिन यू एंड आई जुड़ गए, तो ये प्लूरल माना जाएगा। प्लूरल माना जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर। विलेज आफ्टर विलेज। मैंने एक बात बताई थी ना कि जब प्रपोजिशन के पीछे, आगे पीछे, यदि किसी प्रपोजिशन के आगे पीछे सेम नाउन, कैसा नाउन? सेम नाउन दिया जाए, तो वो सिंगुलर होता है। पूरा सब्जेक्ट कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। अच्छे से रिवीजन हो रहे हैं ना सारे के सारे, है ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे होंगे। तो इसको
क्योंकि इसका मतलब है एक के बाद एक गांव नहीं, एक के बाद एक गांव। मैनी अ स्टूडेंट, मैनी आ के बाद कैसा नाउन आता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो आंसर भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट, द मिनिस्टर अलोंग विद हिज पार्टी कॉलीग्स, तो अलोंग विद से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट के, और फर्स्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हैज। ठीक है जी। नेक्स्ट, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट। अब याद करो मैंने ये मोर देन का कॉन्सेप्ट सिखाया था। मोर देन वन प्लस, अब क्योंकि वन के हिसाब से आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, और जब नाउन सिंगुलर तो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। लो जी, तो आंसर यहां पर क्या होगा? आंसर हमारा होगा यहां पर हैज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की संख्या जो रह रहे हैं इस सिटी में, तो यहां पर उसने पूछा है द नंबर। द नंबर का मतलब एक संख्या, बताया था ना मैंने, एक संख्या, एक पर्टिकुलर संख्या की बात हो रही है, तो एक पर्टिकुलर संख्या है तो आंसर क्या होगा इसका? इज आंसर हो जाएगा। एवरी, ईच और एवरी आते ही मैंने ये बताया था आपको कि जैसे ही ईच और एवरी लगेगा तो ये पूरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक महिला, है ना, प्रत्येक व्यक्ति, तो प्रत्येक मतलब सिंगुलर। इन दिस सिटी, अब इन है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। तो देखो, ये सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब, हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति, हर एक महिला जानता है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ठीक है। वन ऑफ द टॉपिक्स द लेडीज डिस्कस्ड वर ऑफ सम सिग्निफिकेंस। देखो, एक मिनट के लिए इसको हटा देता हूं मैं, इतने पार्ट को। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या बना हमारा? वन ऑफ द टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा, और बहुत सारे में से एक, और इस एक के हिसाब से हम कैसी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स में से एक, इस एक के हिसाब से आंसर यहां पर होगा वॉज। अब तुम मुझे ये बताओ, द लेडीज डिस्कस्ड, ये क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन कौन सा क्लॉज है? द लेडीज डिस्कस्ड, द लेडीज डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, ये अपने आप में एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है बताना जरा, मैं देखना चाहता हूं, मुझे भी तो पता चले कि हमारे होनहारों ने कितना रिवीजन किया है, कितना याद है उनको। कमेंट बॉक्स में सबका एक ही आंसर आना चाहिए। हाँ जी, बताओ फटाफट जल्दी से। जी, अब ध्यान से देखना, उसने कहा वन ऑफ द टॉपिक्स, टॉपिक्स में से एक, टॉपिक्स में से एक, कौन सा टॉपिक? जो लेडीज ने डिस्कस किया। इसका मतलब ये जो क्लॉज है ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा था? टॉपिक्स की। और नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला क्लॉज, जिस जिसका आंसर सही हो जाए वो दिल मार दो फेंक के कि भैया एडजेक्टिव क्लॉज ही लगाया मैंने भी। बताओ जल्दी से फटाफट, किस किसने इसका उत्तर एडजेक्टिव क्लॉज लगाया?
बेटे नाउन क्लॉज वाला आदमी तो पिटेगा, जिसने भी नाउन क्लॉज लगाया होगा ना उसकी तो मैं करूंगा पिटाई। अ सीरीज ऑफ डिबेट्स, देखो प्रेपोजिशन के पीछे ये तो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। ऑन विमेन्स लिबरेशन, ये भी किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये रहा प्रपोजिशन। ठीक है, इस प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है, अ सीरीज। तो कितनी सीरीज है, एक, और एक सीरीज के हिसाब से आंसर क्या आएगा, वॉज। तो यहां पर डिबेट्स नहीं है, डिबेट तो बहुत सारे, लेकिन वो डिबेट की एक सीरीज, तो एक सीरीज के हिसाब से सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट, आइदर ऑफ दोज ड्रेसेस, उन ड्रेसेस में से कोई सी एक। तो ड्रेसेस तो यहां पर कितनी है, प्लूरल है, लेकिन उसमें से एक, आइदर मतलब कोई एक, तो ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर। आइदर का मतलब कोई एक, तो उनमें से कोई एक आंसर क्या हो जाएगा, इज इसका आंसर हो जाएगा, तो बी आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर ड्रेसेस के हिसाब से नहीं आएगा, ड्रेसेस में से कोई एक। द गवर्नमेंट, अब देखो अगर कहता गवर्नमेंट्स तो प्लूरल है, लेकिन एक गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर, तो आंसर होगा मेरे भाई हैज। नेक्स्ट, इट इज सो रेनी इन द रीजन, इस क्षेत्र में इतनी बारिश हो चुकी है, दैट इट रेन्स कभी कभार, वेरी फ्रिक्वेंटली इवन इन द विंटर्स। सॉरी, कभी कभार कह रहा हूं, वेरी फ्रिक्वेंटली का मतलब है, अच्छा फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है रेगुलरली, रेगुलरली कि मतलब अक्सर बारिश हो जाती है, उसमें भी विंटर्स में भी, सर्दियों में भी बारिश हो जाती है। तो इतना रेनी क्षेत्र है कि सर्दियों में भी हो जाती है, और ये रूटीन में होता है। ठीक है, और रूटीन में होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट इट अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही होनी चाहिए, रेन्स हो जाएगा। ठीक है, एस लगता है। ठीक, इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी, एक मैच्योर डेमोक्रेसी में, लाइक इंडिया, जैसे कि इंडिया है, द वोटर्स। ठीक है, अब ये तो एक हो गया फ्रेज, फ्रेज हो गया, लाइक की तरह, इंडिया की तरह, प्रेपोजिशन। जब लाइक का मतलब होता है की तरह, तो वो प्रपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो इंडिया क्या हो जाएगा यहां पर, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, वोटर्स। वोटर्स कैसा है, प्लूरल। प्लूरल के साथ कभी भी एस नहीं लगता, वोटर्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ कभी भी एस नहीं लगता। अ गुड टीचर नॉट ओनली, एक अच्छा टीचर ना केवल पढ़ाता है, तो ये बताओ मुझे, अ गुड टीचर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, नॉट ओनली टीच नहीं, टीचेस, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस लगता है। ठीक है, एवरी मैन एंड वेमेन इन अ फैमिली, एक फैमिली में, अब एवरी लग गया ना, एवरी का मतलब क्या है, एवरी का मतलब है सिंगुलर, एवरी का मतलब है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन ऑफ द टाउन। देखो सबसे पहले ही के हिसाब से इज यहां पर सही है। अब आ जाओ वन ऑफ का कॉन्सेप्ट। वन ऑफ के बाद आपको पता ही है कि हमेशा प्लूरल नाउन ही आना है, क्योंकि ज्यादा में से एक होगा। ठीक है, तो वन ऑफ द रिचेस्ट, रिचेस्ट एडजेक्टिव है, जनरस भी एडजेक्टिव है, लेकिन वन ऑफ मैन, बहुत सारे लोगों में से एक। कौन से लोग, जो जनरस भी हैं, दयालु भी हैं, और जो अमीर भी हैं। तो मैन बहुत सारा है, प्लूरल, तो वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा कैसा आ गया, प्लूरल आ गया। सही है, तो बस नो एरर हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है जी, लो जी, 50 क्वेश्चन मैंने आपको पहली क्लास में करवा दिए हैं, और मुझे बताना 50 में से कितना स्कोर रहा और आपको कैसा लगा। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा ना अभी डॉक्टर से फिर अपॉइंटमेंट है, क्योंकि फाइनल एक बार टाइम लेना है ना, कि सैटरडे को किस टाइम पे ऑपरेशन के लिए जाना है, क्योंकि वो ओपीडी में ही होता है। ठीक है, तो एक बार मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम अभी का ही दिया हुआ है, नहीं तो फिर डॉक्टर निकल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई मेरा ऑपरेशन होगा सैटरडे को, लेकिन कल है फ्राइडे, मैं कल भी क्लास लूंगा, और मैं कुछ रिकॉर्डेड भी करूंगा ऑपरेशन जाने से पहले। ठीक है, अभी मैं आपको 100 क्वेश्चन, 50 मैंने करा दिए, 50 मैंने करा दिए, 50 और डाल रहा हूं इस टीम में ही, 100 की हो जाएगी पूरी। इसका मैं डाल दूंगा आपको रिकॉर्डेड।
या कहोगे तो कल लाइव करा दूंगा, फिर 100 अलग। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, कल इसको मैं लाइव करा दूंगा, लाइव, लाइव। फिर मैं 100 की अलग से रिकॉर्ड ही डाल दूंगा आपको, 100 का, ठीक है। और कोशिश करूंगा एक 100 का और हो जाए, ठीक। और एडिक्यूटी वाले फिर आपको होमवर्क में दे दूंगा, ऑपरेशन से पहले, वो मैं आके बाद में सॉल्व करा दूंगा, तो आपको आप खुद कर लो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इतने मिलेंगे कि जो आप कहते हो ना भैया कोई बुक ले लें, ये ले लें, वो ले लें, तुम्हें किताबों में क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, क्योंकि तुम एक किताब ले सकते हो, उसमें 50, 100, 150, 200 क्वेश्चन हो सकते हैं, और एक ही टाइप के। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली क्वेश्चंस इस तरीके से है कि कोई टाइप नहीं छूटेगा, ठीक है। तो मैं लगभग सारे क्वेश्चन वही उसी हिसाब से आपको देता हूं, और लेवल वाइज होंगे। अब देखो, पहले लेवल 1 चल रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, यहीं पर टफ लेवल करा देता तो फिर आपको फायदा नहीं होता। तो इसीलिए मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसके बाद कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, बेसिक्स के क्वेश्चन भी मैं दूंगा, वो क्वेश्चंस भी मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगा, बना लिए हैं, कुछ बचे हुए हैं, तो उनके भी दूंगा। जो पहला चैप्टर खत्म हो गया उसके काफी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिए थे, लेकिन एक वो होता है ना कि भाई प्रैक्टिस के लिए उसमें क्विज टाइप में डलवा देना या ऐसा, वो मैं बना दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, कंप्लीट चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स, चलो ठीक है, वो मैं बोल दूंगा यादव जी से, कर लेंगे उसको। तो अभी समझ में आ गया ना, तो कल हम फिर से कितने बजे मिल रहे हैं लाइव, 2 बजे, 2 PM पे कल हम लाइव मिलेंगे फिर से, बाकी रिकॉर्डेड में डाल दूंगा इसका, ठीक है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और हाँ, आने से पहले, कल आने से पहले अभी का होमवर्क सुन लो, अगले 50 क्वेश्चन ये करके लाना जो मैं कल सॉल्व कराऊंगा, 100 के 100 क्वेश्चन डलवा दूंगा आपको, ठीक है। चलो ओके भाई, सभी को जय हिंद।